हालेलुया। तो एक और बार आप सभी परमेश्वर के दास, परमेश्वर की आदरणीय दासियों को और सभी प्यारे विश्वासी भाई बहनों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं प्रभु में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ मेरी बेटी कोमल भी हैं, इनकी ओर से भी आप सभी को जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष पवित्र शास्त्र बाइबल में से वचन प्रचार कर सकूं। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्यारे भाई रमन के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, और जिन्होंने यीशु के दीवाने चैनल पर हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को, उसकी वाणी को आपके साथ शेयर कर सकें। और आज आप सभी से मैं बात करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन में से उपवास के विषय में। उपवास क्या है, उपवास हमें कैसे करना चाहिए, उपवास हम कितने दिन तक कर सकते हैं, और उपवास की सामर्थ्य क्या है, उपवास करने से क्या होता है, उपवास करने से क्या क्या लाभ मिलता है, उसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। और बड़े साधारण, बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपसे वचन शेयर करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए इससे पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें, छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जो थे, आप जो हैं और आप जो हमेशा रहेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज प्रार्थना करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हाँ प्रभु, जितने भी लोग आज आपके वचन को सुनते हैं, उन सबको आप बहुत आय से आशीष करें, उनकी समस्याओं का हल करें। और आपके पवित्र वचन के अनुसार आप अपना वचन भेजकर बीमारों को चंगा करते हैं। आप उन्हें चंगा भी करिए जो बीमार हैं, और आप अपने वचन को भेजकर आने वाली तबाही से बचा लेते हैं। प्रभु, अपने वचन को भेजकर आप आने वाली तबाही से भी लोगों को बचाइए। और इसके साथ साथ मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग इस वचन को सुने, वो सब एक नई सामर्थ को ग्रहण करें, एक नई आशीष को पाएं प्रभु जी, और बीमार चंगे होने पाएं। और प्रभु, इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे, बेटी कोमल को भी पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से ढक लीजिए, और प्रभु अपने मस्सा में ले लीजिए। और मेरे गले जुबान होठों पर, हम दोनों के गले जुबान होठों पर आपकी जिम्मेवारी हो। आप हमें कंट्रोल करिए, वचन सुनने और सुनाने वाले दोनों आशीष को पाएं, आपकी महिमा होने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते पिता, आपके बेटे हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ें। पुराने नियम में हम चलते हैं, और बहुत ही एक अच्छे भविष्यद्वक्ता, योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को हम पढ़ें, उसका पहला अध्याय, और हम 14 वचन से हम पढ़ें। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उपवास का दिन ठहराओ। यहाँ पर एक विशेष बात है, यहाँ पर एक वचन है, और आप योएल भविष्यद्वक्ता के विषय में ये जानते हैं कि योएल प्रभु के वो दास, वो नबी, वो भविष्यद्वक्ता थे जिन्होंने अंतिम दिनों के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां करी। और जब पिंतेकुस्त का दिन आया, और जब पहली बार पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा, और जब वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, तब बहुत सारे लोग जिन्होंने उनको अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की महिमा करते, बड़ाई करते सुना, तो उन सब ने ये कहा कि ये लोग मैं से मतवाले हो गए हैं, इन्होंने नशा कर रखा है, ये नशे के आलम में ऐसी भाषाओं को बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है, संत पतरस उन 11 के बीच में खड़ा हुआ और कहने लगा, हे गलीली पुरुषों, ये बात
ये काम, ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो, ये आज से कई वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी है जो योएल भविष्यवक्ता ने करी, और ये कहा कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तो वही ये भविष्यवक्ता इस वचन के माध्यम से मुझे और आपसे यह कहता है, इस पूरी प्रजा को यह कहना मांगता है कि उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, क्योंकि इस समय इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु के दास दासी, आप जानते हैं इस संसार में, इस पूरे विश्व में इस समय कौन कौन सी बातें, कौन कौन से काम, कौन कौन सी परिस्थितियां, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। और एक ही बात को अगर आप पकड़ें, कोरोना नामक महामारी ने इस पूरे संसार पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव डाल दिया। आप जानते हैं बहुत सारी बातें, लेबनान में क्या हुआ आप जानते हैं, चाइना बॉर्डर पर भारत के सैनिकों के साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो संसार में अलग अलग स्थानों पर हो रही हैं। और आज मनुष्य जाति, मानव जाति आज कष्ट में है, दुख में है, संकट में है, बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग इस समय निराशा में हैं, काम काज ठप पड़े हुए हैं, और ये सारी बातें, ये सारी परिस्थितियां निराशाजनक है। तो जब ऐसी बातें हो रही हैं तो परमेश्वर का दास भविष्यवाणी के रूप में एक कॉल, एक इनविटेशन देता है कि तुम लोग उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ। क्यों? पढ़ेंगे। महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो। पुरनियों को वरन अपने देश के सब रहने वालों को परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करो, क्योंकि असंभव बातें परमेश्वर संभव कर सकता है यदि हम उपवास में रहते हुए उसके समक्ष प्रार्थनाएं करें। उपवास की सामर्थ्य बहुत बड़ी सामर्थ्य है मेरे प्रियजनों। आप और मैं जानते हैं, संत मत्ती उसका 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जंगल में चला गया तो उसने 40 दिन उपवास किया। बहुत सारे भाई बहन उपवास करते हैं, बहुत सारे लोग 40 दिन उपवास करते हैं, बहुत सारे लोग 21 दिन उपवास करते हैं, वो दानियल भविष्यवक्ता के आधार पर। बहुत सारे लोग रोजा रख के उपवास करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग बिना पानी, बिना किसी चीज के उपवास करते हैं प्रियो। बहुत सारे लोग सुबह से लेकर सिर्फ 12 बजे तक, 2 बजे तक उपवास करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप उपवास रखते हैं तो उपवास का अर्थ है अपने शरीर को कष्ट देते हुए, दुख देते हुए परमेश्वर की ओर फिरना। उपवास का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सही करना। तो उसके लिए चाहिए कि आप अपने पेट को भूखा रखते हुए उपवास में परमेश्वर के सामने आए और उससे अपने पापों की क्षमा मांगे, अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सही करें। और उपवास की सामर्थ्य, उपवास की ताकत, उपवास की शक्ति को आप जानें। यदि आप पढ़ेंगे संत मरकुस उसके 9वें अध्याय में, तो वहां पर एक जवान था जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था और यीशु मसीह के चेलों के पास उसे लाया गया। चेलों ने उसके लिए प्रार्थना करी, परंतु वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। जब प्रभु यीशु मसीह के पास उसे लाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उस जवान में से निकलकर चला गया। और तब चेलों ने कहा, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल सके? तो यीशु मसीह ने कहा, यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। इसका मतलब यह है कि उपवास में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या आप
में से या आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है या उसके प्रभाव में है, यदि आप उपवास सहित प्रार्थना करेंगे तो आप जल्दी छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, आप जल्दी छुटकारा पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं और आगे हम पढ़ेंगे इसी के योएल भविष्यद्वक्ता उसके 2 अध्याय 12 से 16 वचन को पढ़ें। प्रभु आपको आशीष करेंगे। तो भी यहोवा की ये वाणी है, हाँ, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते। अगर आज से पहले आपने नहीं सुना तो यहोवा की ये वाणी है, अभी भी आप सुनो, आज भी आप सुनो। उपवास का दिन ठहराओ। हफ्ते में 1 बार उपवास कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार उपवास कर सकते हैं, आप लगातार 7 दिन उपवास कर सकते हैं, आप 40 दिन उपवास कर सकते हैं। लेकिन उपवास में अपने टूटे हुए, अपने बिगड़े हुए रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करें। उपवास में मन फिराएं, परमेश्वर की ओर लौटें, अपने पाप का अंगीकार करें। उपवास का अर्थ यह नहीं कि आपने उपवास रखा, आपको कोई काम नहीं हो रहा तो आप परमेश्वर के बाजू को मरोड़ें, प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी उपवास रखते हैं जी, उपवास रखा तो परमेश्वर का बाजू मरोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है प्रभु जी मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, आज मैंने उपवास रखा है। तो भी पढ़ेंगे, तो अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोते और पीटते हुए पूरे मन के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर की ओर फिरो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने वस्त्रों को फाड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने मन को फाड़ते हुए, क्योंकि वचन में लिखा है कि सबसे बड़ा धोखेबाज हमारा मन है, हमारा दिल है, उसको फाड़ते हुए परमेश्वर के पास आओ। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा। अगर आपके जीवन में आज कोई दुख है, आज कोई परेशानी है, आज कोई समस्या है, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा और आपका खुदा आनंदित है, वो पछता रहा है, परंतु वो चाहता है कि आप उपवास के साथ उसकी ओर फिरें, अपने मन को फाड़ते हुए परमेश्वर की ओर फिरें, अपने टूटे पाप से भरे हुए रिश्ते को छोड़ते हुए पवित्र रिश्ते के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ें। और आप जानते हैं जब नीनवे के लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया और परमेश्वर ने उनकी हानि के विषय में ठान लिया था, तो उन्होंने क्या किया? वचन बताता है कि उन्होंने, नीनवे के लोगों ने राजा से लेकर और पशुओं और बच्चों तक ने वहां पर उपवास रखा और अपने बुरे मार्गों से वो परमेश्वर की ओर फिरना शुरू किया। और जब वो फिरे तो वचन बताता है परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, परमेश्वर ने माफ कर दिया और परमेश्वर ने जो हानि उनके विषय में सोची थी उनको उसे करने से मना कर दिया। परमेश्वर, हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी दुख है तो आप प्रभु के पास आएं, उसकी ओर फिरें, अपने अपराधों की क्षमा मांगे और उपवास के साथ प्रभु के समक्ष आएं। जी, क्या जाने वे फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिए जाएं। और क्या जाने परमेश्वर आपकी ओर फिरे और आपको ऐसी आशीष दे। वो आज भी आपको आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। आप उपवास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़े। प्रभु का वचन बताता है जब यहूदी लोगों पर विपत्ति आई, मुश्किल आई, परेशानी आई, समस्या आई, तो मर्दकै ने एस्तर के पास ये कहला भेजा कि तेरे लोगों पर विपत्ति आई। तो एस्तर ने यह संदेश दिया कि मैं महल के भीतर उपवास करूंगी और तुम 3 दिन तक महल के बाहर अपने अपने घरों में उपवास करना। परमेश्वर निश्चय तुम लोगों पर आई हुई विपत्ति को समाप्त करेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कारोबार में, आपके घराने में, आपके जीवन के किसी भी हिस्से में
कोई विपत्ति आई है या विपत्ति आने वाली है, या आपको महसूस हो रहा है कि कोई दुख कोई संकट आने वाला है, तो आज आपके लिए समय है, आपके पास मौका है। आप उपवास के साथ प्रार्थना करें। निश्चय उपवास की सामर्थ्य आपके जीवन को बहुत ऐसे आशीष करेगी। और वचन में लिखा हुआ कि जो लोग उनके विरोध में थे, जो लोग ये चाहते थे कि मर्दकई नाश हो और यहूदी नाश हो जाएं, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। उपवास की सामर्थ्य के साथ यहूदियों पर आई हुई विपत्ति टल गई और जो मर्दकई था उसे बहुत बड़ा औहदा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आज इस छोटे से संदेश में उपवास की सामर्थ्य के पहले भाग में परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। इसके बाद एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा और उपवास की सामर्थ्य के विषय में और वचन आपके साथ शेयर करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ सुना। और आज एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया। जब राजा दाऊद का बेटा बीमार था तब उसने उपवास किया। जब यहूदियों पर समस्या आने वाली थी, रानी एस्तर ने और यहूदियों ने सब ने उपवास किया। उपवास की सामर्थ्य ने उन्हें बचा लिया। जब नीनवे के लोगों पर बड़ी विपत्ति आई तब उन्होंने उपवास किया और ना खाना खाया ना पानी पिया, यहाँ तक उनके पशुओं, उनके जानवरों ने भी कुछ नहीं खाया नहीं पिया। और उपवास की सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन बच गए, उनकी हानि ना हुई। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उपवास किया। संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों ने उपवास किया। उपवास की सामर्थ्य आपको बहुत शायद से आशीष दे सकती है। प्रियजनों, आज से अपने जीवन में, अपने परिवार में अगर आप किसी भी दुख संकट को देखते हैं और आप खुद पाप के जीवन में जी रहे हैं और आप चाहते हैं कि इससे आप बाहर उभर कर आएँ, तो आज एक फैसला करें, उपवास का दिन ठहराएं। आमीन। आप उपवास का दिन ठहराएं और मैं विश्वास करता हूं अगर आप उपवास का दिन ठहराएंगे, उपवास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में आई हुई और आने वाली सभी विपत्तियों को परमेश्वर दूर करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले भाग में। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ। आमीन।